नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में 24 घंटे से तेज हवा के साथ हो रही बारिश बनी आफत। हाईवे पर 4 पहिया वाहन के ऊपर गिरा पेड़, चालक हुआ गंभीर रूप से घायल यातायात हाईवे हुआ बाधित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 पहिया वाहन चालक को अस्पताल में कराया भर्ती और सूखे पेड़ को रोड पर से हटाकर रास्ता कराया साफ। जी आपको बता दें, जनपद बिजनौर में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए कहर बनकर बरस रही है, जिसमें थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढेला हीर के पेट्रोल पंप के पास बरसात और तेज हवा के चलते सूखा पेड़ अचानक छोटे हाथी के ऊपर गिर गया, जिसमें चालक इस्लामुद्दीन निवासी मोहल्ला गांधीनगर थाना नूरपुर गंभीर रूप से घायल हो गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए सीएससी नूरपुर में भर्ती कराया और गिरे पेड़ की डालियों को पुलिस ने हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से कराई। वहीं आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शिवहारा क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। देखते ही देखते दोनों पक्षों में चले लात घुसे। जी आपको बता दें, जिसमें 2 लोग हुए घायल। आपको बता दें, दोनों में रास्ते में वाहन खड़ा करने को लेकर हुआ था विवाद। वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के शिवहारा थाना क्षेत्र से, जहां 2 पक्षों में कहासुनी हो गई है और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात घूसते चले हैं, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों में रास्ते में खड़ा वाहन करने को लेकर विवाद हुआ था, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो जो हमारे रेलवे कॉलोनी में 2 मैक्स खड़ी थी, हमारे उधर से घर से आए थे, रास्ता निकलने का नहीं था। मैंने कहा भाई इसको हटा लो, थोड़ी देर निकलने जाओ। मैंने कहा, उसके बाद 5-7 निकले, मुझे मारने लगे। हमारे कॉलोनी में रेलवे कॉलोनी में मारने लगे, समझे। मैंने कहा बरगद पेड़ वहाँ खड़ा कर दो, लेकिन वहाँ नहीं खड़ा, मुझे मारने लगे लपट के 5-7। कौन कौन लोग थे? अब हमें अंगाद आदमी से दो गाड़ी थी, मैक्स खड़ी थी। अच्छा, कोई पकड़े भी गए उसमें? कोई पकड़े गए, सामने है अपने आप जबरदस्ती मार के आए नाखून, पता नहीं कहाँ मार के आया है। थाने में नाखून नहीं था, अब यहाँ नाखून मार के आ गया थाने मेडिकल कराने के लिए। ये खड़े है सामने, ठीक। थाने मेडिकल नहीं था, इसका नाखून नहीं था, यहाँ मेडिकल कराने आया था। मेडिकल नाखून मार के आया, यहाँ मेडिकल कराने के लिए आया। ठीक। वहीं जनपद लखीमपुर खीरी के खुटार पूरनपुर मार्ग पर रविवार देर रात 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बालक समेत लखीमपुर खीरी के 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 9 अन्य लोग घायल बताए गए हैं। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के खुटार में गोमती उदम स्थल से दर्शन कर लौट रहे जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया कस्बे के लोगों की कार की एक दूसरी कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र निवासी भगवान दास गुप्ता स्वजन के साथ रविवार रात करीब 9:30 बजे कार से पीलीभीत के मातो टांडा से वापस आ रहे थे। कुटार क्षेत्र के लोहानपुर गांव के जंगल के पास पूरनपुर की ओर से आ रही कार से आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें भगवान दास गुप्ता, उनके चालक धर्मेंद्र कुमार व कार में सवार बालक लक्ष्य की मृत्यु हो गई है। हादसे में दोनों कारों में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें सोनी गुप्ता, कुंज गुप्ता, उर्वशी, आरती, नीलू, दीपांशी, सीमा, श्याम व अन्नू शामिल हैं। सेमराहू उत्तरी थाने की पुलिस ने घायलों को खुटार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। हादसे के बाद काफी देर तक खुटार पूरनपुर मार्ग पर यातायात। भैया सुबह 9 बजे गए थे पलिया से, गोमती जी गए थे और वहाँ रिश्तेदार है मालो टांडा में। तो ये वापिस आ रहे थे, ये पता नहीं ये कजरी कहाँ पर है। हाँ है बोर्ड पर उधरे के पलिया से आया, मुझे और ज़्यादा नहीं। अच्छा, कारण क्या रहा? उधर गाड़ी आ रही थी, इधर से जो पता नहीं कौन सी गाड़ी गई, वो तो सब लोग चले गए, भाग गए। मतलब चोटी बोल लगती तो यहाँ या कहीं ना कहीं होते हो, जो भी थोड़ी बहुत लगी मतलब नहीं, लापरवाही किसकी? ड्राइवर रही किसकी? अब मैं तो ये भैया मैं नहीं, गाड़ी किसी की हो, लापरवाही है तो लापरवाही है। वहीं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 55 मणिराम दास छावनी वार्ड से समाज सेवी रीसू पांडे की पत्नी आभा पांडे निर्दलीय
प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आभा पांडे पत्नी रीशु पांडे ने दर्जनों समर्थकों के साथ वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस मौके पर समाज सेवी रीशु पांडे ने बताया कि क्षेत्र ही नहीं बल्कि अयोध्या के तमाम लोगों की सेवा विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लोगों की खूब सेवा की। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी जिले के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झाकरी में सुदामा पत्नी चंद्रशेखर श्रीवास अपने घर की छत पर घरेलू कार्य कर रही थी। तभी अचानक पैर फिसलने से छत में जाल न होने पर महिला नीचे गिर गई, घायल हो गई, जिसको देखकर उसके पुत्र संदीप और परिवारजन घायल महिला को मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र ले आए। माता जी पानी बरसने लगा, सो ऊपर बनी बना रही थी ये खाने वाली, सो खिसल गई। सो वो कहना जीने में उसमें जाल में डाल दो तो कहाँ पे छत पे बना रहे हैं? छत पे ऊपर वो पानी आने का, सो भी निकले, सो खिसल गई। सो जीना उसे कहना गुमती वो नहीं बोलते, वो जाल से सीधी नीचे गई सर के भाई। सो अस्पताल लिया सरकारी, ख़त्म हो गई। कितनी उम्र थी अपनी माता की? 45 साल। आप कौन हो? लड़का। कितने बच्चे? 2। भसने में बालू का परिवहन करते ट्रक को जिलाधिकारी टहरौली ने पकड़ा। मचा हड़कंप। अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए तहसील प्रशासन द्वारा लगातार 3 दिनों से कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज एसडीएम टहरौली श्वेता साहू द्वारा बालू का परिवहन करते हुए एक ट्रक को बसनेह से कब्जे में लेकर कार्रवाई कर ट्रक को टहरौली पुलिस के सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई की। खनन माफियाओं पर लगातार बड़ी कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं टहरौली में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी बनी हुई है, जिसमें बालू का परिवहन करते हुए ट्रक जिसका नंबर क्रमांक यूपी 93 BT 9249 को रोक खनन संबंधित प्रपत्र दिखाने को कहा गया, लेकिन मौके पर कोई दस्तावेज न होने पर उसे कब्जे में लेकर टहरौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं खनन विभाग की टीम को भी सूचना दे दी गई। उक्त कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए जाने के दिए निर्देश। जी आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा नगर निकाय चुनाव के तहत मंडी परिसर बलरामपुर एवं तुलसीपुर में मतगणना स्थल का स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मतदान के बाद बैलेट बॉक्स स्ट्रांग रूम में रखे जाने की तैयारियों का जायजा लिया। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था एवं गार्ड रूम के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। स्ट्रांग रूम में मतगणना स्थल तक के बैलेट बॉक्स ले जाने का गलियारा आदि का जायजा लिया एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आपको बता दें, वहीं सिद्धार्थनगर में निकाय चुनाव को लेकर आज नगर पंचायत बिस्कोर में महासचिव सुफियान बनिहार व शिवानी विश्वकर्मा ने आप नगर पंचायत बिस्कोर की जनता का आभार करूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आज मैं उस लायक हुआ कि आम आदमी पार्टी ने हमें चुन के यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु हमें प्रत्याशी बनाया है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर अपने क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो कितना दिल्ली में विकास कर रहे हैं। दिल्ली में आपका बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री है, जिससे गरीब के घर में भी खुशियाँ दौड़ रही हैं। सरकारी स्कूल का व्यवस्था इतना बेहतर हो गया है वहाँ पे कि प्राइवेट से लोग नाम कटवा के सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। बस में
किसी का टिकट नहीं लगता है, एकदम फ्री यात्रा कर सकते हो। और बुजुर्ग महिलाओं को तीर्थ यात्रा, तो आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली मॉडल में कैसा काम हो रहा है। उसी आधार पे हम यहाँ भी अपने नगर पंचायत बिस्कोहर में उसी मॉडल पे हम विकास करेंगे। जैसे यहाँ कांग्रेस, बसपा और दिग्गज पार्टियाँ, तो यहाँ आम आदमी पार्टी कम दिखाई देता, तो ये इसमें आपको कहाँ महसूस पाते हैं, क्या पाते हैं? जी कमी नहीं है, आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी आई है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और कांग्रेस बसपा बहुत दिन से है, भाजपा बहुत दिन से है, लेकिन आप अपने क्षेत्र का विकास देखिए कहाँ पहुँचा है। क्षेत्र तब भी वैसे था, आज 20 साल बाद भी वैसे है, और फ्यूचर का तो पता नहीं। तो अभी अगर मैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ, अगर जनता यहाँ मुझ पर भरोसा जमाती है और मुझे विजयी बनाती है, तो मैं उनके भरोसा को कभी नहीं तोड़ूंगा और अपने क्षेत्र का विकास 100% करूंगा। मैं हमारी इस पावन धरती नगर पंचायत बिस्कोहर समस्त जनता का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये जो पार्टी है एजुकेशन को लेकर है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है सबको शिक्षित करना। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, इसमें बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। इन सब मुद्दों को लेकर से आगे बढ़ाना, हर एक मतलब लड़की हो कोई भी हो अपने आप पे निर्भर करना है। हर एक मोहल्ला क्लिनिक देना है जहाँ गरीबों को इन सबको मतलब जो असुविधा है और सुविधाओं से मतलब उनको बचाया जा सके, वहाँ पहुँच सके। बहुत से ऐसे मतलब गरीब हैं और मतलब मजबूर लोग हैं जिसके जो यहाँ रहती हैं लेडीज से, कोई विदेश कमा रहा है, कोई और कहीं है जो मतलब नहीं पहुँच पा रहे हैं हॉस्पिटल। हमारा एक ही मुद्दा है, मतलब हर व्यक्ति यहाँ का शिक्षित हो और हर चीज़ का सुविधा हो, जो मतलब आराम से पहुंच जा सके। जैसे 10-10 किलोमीटर की दूरी पर ले लीजिए, आपका कॉलेज नहीं है, हर गरीब परिवार की लड़की है आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार की वजह से, कुछ गुंडागर्दी की वजह से वो लड़की आगे नहीं पढ़ पा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इस पार्टी में हम आए हैं। वहीं सभासद प्रत्याशी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जा रखकर अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 12 परशुराम नगर बिस्कोहर से सभासद प्रत्याशी अफजल अली ने भी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा करते हुए पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। आपको बता दें, अफजल अली ने मीडिया को बताया कि इससे पहले भी वह सड़क, बिजली, पानी व हर समस्या की आवाज उठाते आए हैं। अगर चुनाव आपका अहम मुद्दा क्या होगा अगर जीतते हैं आप, तो अहम आपका मतलब क्या करेंगे? पहले आप अहम मुद्दा हमारा ये होगा कि यहाँ पहले मैं राशन के बारे में सुधार करूँ। हमारे यहाँ अंत्योदय वालों को 36 किलो राशन और वालों को 5 किलो यूनिट। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के महापौर के जन्मदिन पर फल में तोलकर जन्मदिन मनाया। जी आपको बता दें, बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव के जन्मदिन मनाने के लिए गोरेबासी दिवस के रूप में मनाने के लिए छत्तीसगढ़ में आज सभी जगह हमारे नगर निगम के कर्मचारी, अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं और हमारे नगर निगम में काम करने वाले जितने भी सफाई कर्मी हैं उन लोगों के बीच में मौका को ध्यान में, सकरी को ध्यान में और सकरी को ध्यान और खेती को ध्यान में हम मजदूरों के साथ में आए हैं। और आज ये बात को बताने में मेरे को गर्व महसूस हो रहा है, जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार छत्तीसगढ़ के व्यंजन, छत्तीसगढ़ के बोली, छत्तीसगढ़ की भाषा
छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहाँ के खेल जो है उन सब को सजाने का संवारने का काम कर रहे हैं। साथ में छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे गांव में रहने वाले किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे भूमिहीन व्यक्ति हो। शहरी क्षेत्र में उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में भी और गरीब तबके के लोगों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। आत्मानंद स्कूल के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग कभी कल्पना नहीं करते थे, सपना नहीं सोचते थे, उन लोगों का बच्चा भी आज बड़े लोगों के समान